हैप्पी दिवाली एवरीवन, हैप्पी दिवाली। हाँ जी, तो हैप्पी दिवाली गाइज। आई रियली होप आप बहुत अच्छे से इस त्यौहार को मना रहे होंगे, बहुत ही खुशियाँ होंगी आपकी लाइफ में। माता रानी आप सबको आपकी लाइफ में सुख समृद्धि दे और गणपति बप्पा ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए आपके लिए। सो हैप्पी दिवाली 2021 live from Toronto. Guys, welcome back to Indian YouTuber Neelam Naik's channel #Canada Couple Desi Live। आप सब कैसे? हम लोग बिल्कुल ठीक है। सो हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, वड़कम, अस्सलाम वालेकुम। केम छो, केम हो ना शो ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। तो हाँ जी गाइज, अभी बज रहे हैं दोपहर के 1, ऑलमोस्ट 1:15 का टाइम धीरे धीरे होने वाला है। और हम लोग जो है बाकी एंड मौके की जो तैयारियाँ हैं, जैसे कुकिंग करना, एंड मौके की जो क्लीनिंग होती है, वो सब कुछ बची है, तो वो हम लोग धीरे धीरे कर रहे हैं। एक्चुअली हम लोग काफ़ी लेट उठे थे, शायद सुबह के हम लोग 11, साढ़े 10, 11 बजे उठे हैं, क्योंकि कल हम लोग मतलब कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा काम हो रहा था। एंड ये वाला जो कमरा है हमारा अभी भी बॉक्सेस से भरा हुआ है, वो कहीं नहीं जाने वाला, वो बॉक्सेस से ही भरा रहेगा, कुछ हो नहीं सकता उसका। बट बाकी सब हमने घर में फेस्टिविटीज़ का पूरा माहौल बना दिया है, तो लगना चाहिए कि हाँ भाई फेस्टिवल है हमारा। तो बस इसके बहुत सुपर एक्साइटेड हैं हम। अभी बना रही हूँ मैं छोले, तो अभी बन रहे हैं हमारे छोले। तो कामों में लगे हुए हैं हम लोग, काम जो है ख़त्म नहीं होते कभी भी। तो आज का मेन्यू होगा छोले, वेज पुलाव नहीं सॉरी, ड्राई फ्रूट्स वाला और मटर का पुलाव, एंड भटूरे और सेवइयाँ और मिठाई। बस सिंपल सा मेन्यू रखा है मैंने। और आज के दिन हमारे यहाँ यैम्स बनते हैं, जो होते हैं सूरन, तो शुभ माना जाता है आज के दिन खाना। तो यैम्स को मैं कैसे बनाती हूँ, जो पहले उसको ना थोड़े इमली के पानी में उसे मैंने प्रेशर कुक कर लेना है, 1 सीटी मार लीजिए, और उसके बाद उसको मैं बेसन और सूजी का जो पेस्ट बनाकर उसको पकौड़ी जैसे डीप फ्राई करके तल देते हैं, तो बहुत ही कुरकुरे से और बहुत ही यमी से बन जाते हैं। तो बस एक क्विक सी रेसिपी है, मुझे लगता है कि मुझे वैसे ही पसंद आती है। मुझे सूरन की सब्ज़ी नहीं अच्छी लगती है, लेकिन वो कतरे फॉर्म में जो पकौड़ी फॉर्म में होती है वो अच्छी लगती है मुझे थोड़ी। तो पर बहरहाल फेस्टिविटीज़ का मौका है, तो यही मौका होता है तैयार श्यार होने का। तो हिम्मत करते हैं, जो बोले सो नहीं यार। और ये देखिए हमारे भगवान जी की स्थापना करने की जो जगह है हो गई है तैयार अच्छी खासी। और हमने ऊपर भी ऐसे लाइट्स लगा दिए हैं, झालर लगा दिए हमने। तो ये हमने लाइट्स जो है अमेज़ॉन से मंगाई थी, तो काफ़ी अच्छे तरीके से हमारा जो घर है वो टर्न आउट हो रहा है, एंड आई एम वेरी हैप्पी। मुझे पता नहीं कि बहुत अच्छा लगता है ना घर की सजा देखकर, कलरफुल सी फीलिंग आती है, ऐसा लगता है। चलिए मैं पहले खाना बना लेती हूँ। मैंने सोचा कि आप सबको पहले विश कर दें, जब तक ये ब्लॉग जाएगा आई एम श्योर दिवाली जा चुकी होगी, पर बनता है ना एक दिवाली स्पेशल व्लॉग, तो बनता है। हैप्पी दिवाली गाइस, हैप्पी दिवाली। हमारी पूजा हो गई और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि दिन ऐसे बीत रहा था, तब शाम में पूजा का टाइम आ गया, पता ही नहीं चला। क्योंकि मुहूर्त जो है 8:45 तक का था, और अभी बज रहे हैं 8:45। तो हमने मतलब 15 मिनट पहले पूजा शुरू किए थे। तैयारियां करते वक्त लग गया। बट हाँ जी, हमारी पूजा हो गई है संपन्न। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे यहाँ पर हमारे कैसा हमने लुक बनाया है। गंगा दीजिए शोना।
जी। तो गाइस ये है मेरा आज का दिवाली आउटफिट जो कि मैंने दशहरा वाले दिन और दुर्गा पूजा वाले दिन पहना था। और इसके साथ मैंने ये चुन्नी डिफरेंट चुन्नी पेयर कर लिया है एंड मैंने यहाँ पर जूड़ा बनाया है एंड बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा। और मैं आपको अभी फ़िलहाल घर का थोड़ा बहुत डेकोर दिखा देती हूँ कि हमारा घर कैसा सजा है दिवाली के लिए, ताकि आपको भी पता रहे कि हमने यहाँ पे छोटी मोटी दिवाली अपनी कैसी बनाई है। फील में कोई कमी नहीं रखी हमने, जैसी फील हमारी इंडिया में आती थी दिवाली पर बिल्कुल वैसी ही फील हमें यहाँ आ रही है। बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि पटाखे शटाखों की आवाज़ नहीं आ रही है, विच इज़ थोड़ा सा डिफरेंस, लेकिन जो घर की फील है तो एकदम। दरवाजे पे लगा दीजिए ऐसे ऐसे करके, वहाँ पे दरवाजे पे लगा दीजिए, बेडरूम पे, बाथरूम के पास, जैसे रूटीन हमारा किचन के ऊपर। तो चलिए मैं आपको फटाक से आपको डेकोर दिखा देती हूँ। सो विनास वाइफ फैम, हमारे इस कनेडियन इंडियन होम में आपका स्वागत है जो है दिवाली स्पेशल। और यहाँ पर ये एंट्रेंस पर हमने इस तरह से लड़ियाँ लगा रखी हैं। ये हमारी जो बेसिक हमारी लाइट्स होती हैं वो तो है ही। पहले हम स्वागत करते हैं आप सबका इस रंगोली के साथ, जो बहुत ही बेसिक सी रंगोली है, बहुत ही सुंदर सी, बहुत ही छोटी सी, क्यूट सी, ज़्यादा मेहनत मैंने नहीं करी है। तो ये हमने अपने एंट्रेंस के पास ही रखी है, थोड़ा दूर होकर, ताकि ये हमारी रंगोली ख़राब ना हो। और फिर हम इधर देखते हैं, यहाँ हमने फ्लोटिंग दियाज लगा रखे हैं। तो ये दोनों हम लिटिल इंडिया से लेकर आए थे और ये वासम होम सेंस से लेकर आए थे। और ये जो ब्लू पेटल्स है वो रियल है, ये रोज़ पेटल्स हम लोग ब्लू लेकर आए थे। एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ब्लू रोज़, तो मैंने सोचा कि फॉर अ ट्विस्ट चलो ब्लू रोज़ लेते हैं। टॉप के मेस को मत माइंड करिएगा क्योंकि बहुत ही सुंदर सजावट हुई है, तो मैं मिस नहीं करना चाहती हूँ। तो गाइस हमने पूरा फेस्टिव पूरा घर बना रखा है फेस्टिव। तो हमारे सामने आप देखिए पूरे काउंटर टॉप पे पूरी लड़ी लगा रखी है हमने रोजेस। तो ये आर्टिफिशियल रोजेस है जो मैंने अमेजोन से लिए, बहुत अच्छी डील मिल जाती है। तो गाइस चेकआउट जरूर कर लीजिएगा amazon.ca अगर आप कनाडा में रहते हैं। इंडिया में तो बथेरे ऑप्शंस होते ही हैं। एंड तो हाँ जी गाइस, यहाँ पर हमने इस तरह से अपने डाइनिंग टेबल को थोड़ा सेट किया था। तो यहाँ पे 3 विक वाली मैंने कैंडल जला रखी है और एक छोटी सी झालर टाइप की मैंने लगा रखी है। ये बैटरी ऑपरेटेड वो हमारी आती है, स्ट्रिंग्स आते हैं, तो वो लगा दिया मैंने। एक फ्लावर अरेंजमेंट छोटा सा कर दिया था। एंड यहाँ पर हमारा ड्राई फ्रूट्स का बॉक्स हो गया जिसे हमने प्रिपेयर करके रख दिया। जस्ट थोड़ी सी फेस्टिव वाइब होनी चाहिए। ये मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट किया था, एक्चुअली दिवाली पर शायद वो लेकर आई थी या कुछ था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसका उद्घाटन कर लिया जाए, क्योंकि इंडिया में मिला था, लास्ट ईयर ही हम लोग ने लिया था और इसका यूज़ नहीं हम कर पाए थे। तो यहाँ पर हो गई और वहाँ पर हमारी हो गई है टेबल सेट। ये नीचे मैं बिछा देती हूँ। कितनी बढ़िया खुशबू है, बहुत अच्छी खुशबू है। फिर ये हो गया हमारा डाइनिंग एरिया, जिसे हमने बहुत ही सुंदर तरीके से सजा रखा है जितना भी हो पाया। तो घर सबका अच्छा होता है, क्योंकि घर होता है तो सबके लिए अच्छा होता है, पर जब सज जाता है तो और भी अच्छा लगने लगता है। तो ये हमने बेसिक सी सजावट करी है। ये हमने जो स्ट्रिंग लाइट्स हैं ये हम डॉलरनामा से उठा के लाए थे। 3-3, 4-4 डॉलर्स की मिलती हैं, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड देन मंदिर को हम एंड में दिखाते हैं, पहले आप हमारे लिविंग एरिया को एक्सप्लोर कर लीजिए। तो लिविंग एरिया में आपको यहाँ पर हमारा एक काउच दिख रहा होगा, एक हमारा यहाँ एल शेप का काउच दिख रहा होगा। तो एल शेप की काउच से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 अपनी चुन्नियाँ लगा रखी हैं जो DIY टाइप्स का था, कि थोड़ा फेस्टिव फील लाना था मुझे। तो मैंने सोचा कि क्या बेहतर होगा, यहाँ बिछाने से अच्छा लगा कि मुझे यहाँ बिछा देते हैं, क्योंकि यहाँ बिछाते तो ख़राब ज़्यादा हो जाता। तो यहाँ मैंने अपनी दुपट्टों से इसको DIY कर रखा है। और ये हमने कुशन्स जो हैं, ये सीक्वेंस वाले कुशन्स मैंने इंडिया से ही हम लोग ले रखे थे, पर उद्घाटन नहीं हुआ था। तो हमने सोचा कि लग रहा है इसकी किस्मत में कनाडा में ही आके उद्घाटन लिखा था। और फिर ये हमारे ये जो स्ट्रिंग लाइट्स हैं ये भी हमने अमेज़ॉन से ही लिए हैं। तो बहुत ही सुंदर से स्ट्रिंग लाइट्स हैं और बहुत ही अफोर्डेबल मिल जाते हैं। 9.8 × 9.8 फीट है, तो काफ़ी लंबे चौड़े हैं। आप अपने पूरे आप देख सकते हैं, हमारी विंडो इतनी बड़ी है, वो पूरे विंडो पर अच्छे से आ गया ऑलमोस्ट। और ये लड़ियाँ भी हमारी हम इंडिया से उठा के लाए। ये जितनी देसी लड़ियाँ आपको दिखेंगी चीज़ें, वो हम इंडिया से उठा के लाए। हमारा कॉर्नर, हमारा छोटा सा कॉर्नर तैयार हुआ है। यहाँ पे 2 कैंडल्स जल रही हैं, यहाँ पे एक छोटी सी लाइट जल रही है, एक छोटा सा हमने सेटअप बना के रखा है। और वहाँ हमारी क्यूट सी फोटो, तो वहाँ हम दोनों जगमगा रहे हैं। और चलिए मूविंग ऑन। फिर ये वाले काउच पर मैंने ये अपनी जयपुरी प्रिंट वाली चुन्नी लगा रखी है।
इससे बहुत ही अच्छा फेस्टिव लुक आ जाता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी तरीके से सेटअप किया जाए। हमारा लिविंग एरिया बहुत ही ज़्यादा कलरफुल बन गया, बिल्कुल हमारी तरह चमकाता हुआ। और सीक्वेंस तो बनता ही है, बिना सीक्वेंस के शायद हमारी पूरी दुनिया अधूरी होती है। तो अगर आप हमारे चैनल से अभी जुड़े हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपकी जो इन यूट्यूबर नीलम नायक क्रेजी सी है, उसे सीक्वेंस बहुत पसंद है, तो उसकी लाइफ में बड़े सारे आपको ग्लिटर मिलेंगे। बाकी हमने यहाँ से बहुत ढेर सारी लड़ियाँ लगा रखी है। ये लड़ियाँ जो हैं स्ट्रिंग्स हमने ये पूरी काफ़ी आई थिंक 10 मीटर्स की थी, और ये हमने ऑनलाइन ही खरीदी है, काफ़ी अच्छी अफोर्डेबल मिल गई थी हमें। और यहाँ पर हमारा वास है जिसकी एक छोटी सी मैंने सेटअप कर रखा है, थोड़े पाइन कोन से सजा रखा है। और ये हमारा जो हम लोग क्रिस्टल पीस लेकर आए थे उसमें मैंने कैंडल लगा रखा है। तो बहुत ही सिंपल सा सेटअप किया है, बहुत कुछ फैंसी नहीं, बहुत ही सिंपल सा। तो यहाँ पर हमने छोटी मोटी डेकोर कर रखी है। तो ये क्रिस्टल में हमने जो बैटरी ऑपरेटेड कैंडल्स होती हैं वो जला रखी हैं। ये हमने एक रनर है, मैंने होम सेंस से लिया था। और हम कब ये फलावर हो गए हमारे हबी जी, फलावर फट के फलावर। तो ये हमारी एक सुंदर सी जो कॉर्नर है वो तैयार हो गया है। तो यहाँ पर हमने अपनी पिक्चर्स की जो व्हील है वो लगा रखी है, और इसके साथ थोड़ी ट्विंकलिंग लाइट्स लगा दी थी हमने, क्योंकि हम लोग हमेशा ही ट्विंकल करते रहते हैं। और यहाँ पर हमारे कुछ पुराने फ़ोटोग्राफ्स हैं हमारे कॉलेज टाइम के, तो वो हमने लगा रखे हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी से हमने डेकोर कर रखी है। और चलिए मैं मेन दिखा देती हूँ, क्योंकि मेन यहीं का हमारा वाइब है। तो मेन हमारा ये हो गया लिविंग एरिया। तो लिविंग एरिया पर आप देख सकते हैं, और ये सारी जितनी शॉपिंग है आपको दिख रही होगी, जितनी भी सामान आपने देखे होंगे लास्ट ब्लॉग में, सारे हमने होम सेंस से उठाए थे। और ये हमारे लिविंग एरिया, तो ये काउच पर हमने ये डेकोरेटिव टाइप के जो थोड़े स्पार्कली से और सीक्वेंस वाले कुशन्स होते हैं वो हमने कवर लगा रखे हैं। यहाँ पर भी वैसा ही फील है। एंड ज़्यादा फील देने के लिए फेस्टिविटी वाला हमने यहाँ पर अपने ये पीछे जो आप देख रहे हैं ये सारे मेरी चुन्नियाँ हैं। तो जितनी भी मेरे दुपट्टे होते हैं वाइब्रेंट से, मैंने सोचा उनको यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी मेरा दुपट्टा ही लगा हुआ है। तो ये एक छोटा सा हैक है, अगर आपको कभी भी फेस्टिविटीज़ के लिए तैयारी करनी है तो मैं आपको यहाँ से अब 360 व्यू एक बार दे दूँगी। तो यहाँ मैंने ऐसे झालरें लगा रखी हैं। वहाँ पर कॉर्नर में भी हमारी एक सेट तैयार हुआ है। तो यहाँ देखिए, ये हमारे फ्लावर वास में हमने ये इस तरीके की लाइट्स वाली फ्लावर्स लगा रखे हैं। एंड देन ऑब्वियसली यहाँ पे कोना सजाया है। एंड देन हमारा यहाँ पर जो फ़ोटो वाला फ्रेम था जो लाइट वाला, वो यहाँ पे लगा रखा है हमने। तो इस तरीके से हमने छोटी मोटी तैयारी करी है हमने अपने फेस्टिविटीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए। होपफुली आप सबको पसंद आएगा। और अभी मेन जो चीज़ है वो है हमारे भगवान जी का आसन जो बना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने पूजा करी थी। और अब बात करते हैं हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट अतिथि जो हमारे हैं, वो है हमारे लक्ष्मी जी, गणेश जी। तो यहाँ पे हमने उनकी पूजा, यहीं पर हमने पूजा करी थी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन से। तो ये पीछे जो है ये वॉल हमारी वेस्ट है, ये सामने ईस्ट आता है। तो ईस्ट की तरफ भगवान जी का मुंह होना चाहिए, वेस्ट की तरफ उनकी पीठ होनी चाहिए। तो वैसे ही हमने सेटअप करा है। और ये छतरी हम ब्रैम्पटन से लेकर आए थे। अगर आपने चेकआउट नहीं किया है तो मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, नीलम नायक 999। वहाँ पर मैंने पोस्ट करा है इसके बारे में डिटेल ब्लॉग, तो ज़रूर चेक। ये हो गया। एंड यहाँ पर हमारे भगवान जी बैठे हैं। तो ये चांदी के लक्ष्मी गणेश जी हैं, जिनकी स्थापना मैंने अब करी है। हमारे पास था काफ़ी समय से, बट हमने सोचा था कि अब यहाँ आकर हम इसकी करिएगा। चलिए मूविंग ऑन। और ये शुभ लाभ यहाँ पे है। तो ये भी हम बहुत ही सुंदर से शुभ लाभ ऐसे टैसल्स वाले, पॉम वाले हम ब्रैम्पटन से लेकर आए थे। और यहाँ पर हमारी 5 दिए जल रहे थे। तो आप देख सकते हैं अभी भी 3 कैंडल्स हो गए, 2 दिए हो गए। तो ये हो गया। एंड फाइनली ये है हमारा फिनाले। तो ये रहे हमारे लक्ष्मी गणेश जी। तो ये सिल्वर के लक्ष्मी गणेश जी हैं। और ये मेरे पेरेंट्स ने बहुत समय पहले हमें गिफ्ट में दिया था, पर कभी हमें मौका ही नहीं मिला कि इनकी स्थापना कर पाए। तो फाइनली हम लोग ने कनाडा में आके इसकी स्थापना करी है। पहली दिवाली इनकी हमारे साथ मनाई जा रही है, हम इनके साथ मना रहे हैं, की स्थापना करेंगे। तो ये रहा हमारा ब्लू रोज़ जिनकी मैं बात कर रही थी। और भगवान जी के आसपास मैंने लगा रखे हैं जो सनफ्लावर्स हैं। और ये गेंदे के फूल के जो ये आर्टिफिशियल वाले आते हैं वो सारा डेकोर कर रखा है। और यहाँ पर हमने लगा रखी है ऐसे शुभ लाभ। और यहाँ पर भगवान जी का
आसन, एक चांदी की प्लेट में उनका आसन बना रखा है हमने। ये रहे हमारे छोटे से क्यूट से लक्ष्मी गणेश जी, जिनका आसन हमने बना रखा है। और ये हमने ये इंडियन वेडिंग बाज़ार जब हम ब्रैम्पटन गए थे वहाँ से उठाया था, तो बहुत ही क्यूट सा छोटा सा अरेंजमेंट कर रखा है। मैं आपको तुरंत 360 व्यू दे देती हूँ हमारे इस लिविंग एरिया का। और ये रहे वो ब्लू रोजेज़ गाइस, हमें ब्लू रोजेज़ मिल गए थे तो हमने सोचा कि हम यही ले लेते हैं। और ये देखिए सनफ्लावर्स, और यहाँ पर हमने ये डेकोर कर रखा है अपने। ये जो पूरा काउंटर टॉप है, काउंटर टॉप पर पूरा हमने इस तरह से लड़ी लगा रखी है, जो कि बहुत ही फेस्टिव वाइब दे रही है। और यहाँ पर एंट्रेंस पे हमने दिया रख दिया, तो छोटी छोटी चीज़ें करी। आपको 360 व्यू देती हूँ, तो वो रही हमारी एंट्रेंस। ये आपने देखा होगा हमारा इंडिया से है, तो हाँ जी MNN का घर है, पता तो होना ही चाहिए। और ये रही हमारा क्यूट सा डेकोर, फ्लोटिंग कैंडल्स। एंड ये रहे हम। तो गाइस ये मेरा आज का आउटफिट है। मैंने यही वाली कुर्ती डाल ली, मैंने जल्दी में सब तैयारी हो रही थी। एंड ये मैंने दुपट्टा डाल दिया थोड़ा इसका फेस्टिव वाइब देने के लिए। और ये झुमकीज़ मैंने लास्ट ईयर ली थी तीज पर, तो काफ़ी अच्छी लग रही थी, तो मैंने सोचा बहुत ही सिंपल सा मेकअप। सो फ्रेंड्स, मैं अभी बना रही हूँ जल्दी पूरियाँ। एक्चुअली हमारे बिल्डिंग में एक हमारी जान पहचान किसी से हुई है, तो वो जो है वो प्रॉपर श्रीलंका की हैं, बट शी इमिग्रेटेड टू कनाडा लॉन्ग टाइम अगो। तो वो यहाँ पे मैरिड होकर सेटल्ड है अच्छी खासी, और उनको इंडियन फूड और देसी जो वाइब्स है बहुत अच्छी लगती हैं। तो शी नोज़ अबाउट दिवाली, क्योंकि कई बार लोगों को पता नहीं होता कि दिवाली क्या होती है। तो सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट लाइक द प्रिपरेशंस एंड द फूड एंड एवरीथिंग। तो शी वॉज लाइक यार बहुत अच्छा लगता है, सबकी वाइब बहुत अच्छी लगती है। सो मैंने सामने से ऑफ़र कर दिया कि विल बी मेकिंग सम इंडियन फूड, तो अगर आप चाहते हो तो मैं आपके पास भी लेते आती हूँ। तो उन्होंने कहा कि यार क्यों नहीं, मुझे फ़ूड के लिए कभी मना नहीं करेंगे। एंड एक्चुअली फूडीज़ कभी नहीं मना करना चाहिए, क्योंकि हम फूडीज़ की वजह से ही तो एक्चुअली हर बिज़नेस चल रहा होगा खाने पीने का। तो आपको याद होगा छोटे पर जब मम्मी दिवाली के टाइम पर ये ऐसे पकवान बनते थे, तो जो भी हमारे जान पहचान के खास लोग होते थे उनके घर पर ये पकवान जाते थे, और उनके घर से भी पकवान आते थे, मिठाइयाँ आती थी। तो काइंड ऑफ दैट फीलिंग आ रही है मुझे। तो बिल्कुल वैसी ही फीलिंग आ रही है कि मम्मी लोग तैयारी करती थी, अच्छा ये आंटी के घर पे पहुँचाओ, ये आंटी के घर पे पहुँचाओ, तो बिल्कुल वैसी वाली फीलिंग आ रही है। तो अभी मैं बना रही हूँ पूड़ियाँ, एंड हमने पैक कर दिए हैं पुलाव और छोले। तो फटाक से पूड़ियाँ निकाल लेते हैं, एंड देन उनके घर देकर आ जाते हैं, क्योंकि अभी बज रहे 9:15 9:30 का टाइम हो रहा है। एंड हर कोई सोने की कोशिश करता है जल्दी ही, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग सबका काम होता है। तो हम लोग आई एम श्योर वो लोग डिनर कर चुके होंगे, बट फिर भी हम लोग देकर आ जाएंगे कहीं पर भी रहे। तो अगर आप अपनी वाइब त्योहारों वाली अपने घर में रखेंगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ चलो थोड़ी फेस्टिविटी की फील आ रही है। क्योंकि अभी अगर मैं बात करूँ ना, बिल्कुल सन्नाटा है, बिल्कुल शांत है शहर, जो कि हमेशा की बात है, ये ऐसा ही रहता है। यहाँ पर दिवाली और ये सब पटाखे ना गुरुद्वारे और जितने मंदिर होते हैं ना, वहाँ पर परमिशन ली जाती है, तो वहाँ पे वो लोग ये आतिशबाजियाँ करना ये सब होता है। अपने यहाँ बेसिक आप स्पार्कल्स जो फुलझड़ियाँ होती है वो जला लीजिए और सेलिब्रेट कर लीजिए, लेकिन घर में पूरी वाइब आ रही है पूरी दिवाली की, विच आई एम सुपर डुपर हैप्पी। सारी मेहनत तर गई, बस वही खुशी है मेरी। कितनी मेहनत कर रहे थे हम लोग, पैर दर्द हो रहे हैं मेरे खड़े एक्चुअली मुझे फील हो रहा है मेरा पैर दर्द हो रहा है। चलिए मैं बड़बड़ बंद करती हूँ, काम में लगती हूँ। देख रहे हैं आप दुपट्टा सब हटा दिया, क्योंकि उसके साथ काम नहीं होता। बैंगल्स हैं मेरे, तो ऊपर चढ़ा लिए, क्योंकि थोड़े ये बड़े हैं तो ऊपर चढ़ा लिए मैंने।
तो दिक्कत ज़्यादा नहीं कर रही है, वरना खटर खटर लगता रहता है ना तो काम नहीं हो पाता फिर। हैप्पी दिवाली। नीचे बोल, तुम्हारी सबके लिए हैप्पी दिवाली। गाओ गाओ गाना पता नहीं है पर हैप्पी दिवाली। Yep. हैप्पी दिवाली। हबी जी की ड्यूटी लगी पूरी तल्ले में। बोलो बोलो। ये देख, फुली फुली तो आ रही है, बढ़िया बढ़िया। वैसे पार्शली ये भटूरे हैं जिसके अंदर थोड़ा आटा भी मिला हुआ है, पूरा मैदा नहीं है। तो मिलिए हमारे शेफ हबी जी से। ये देख। तो बिंदास वाइल्ड फैम, अभी बज रहे हैं रात के 11:07 का टाइम हो रहा है गाइस, और मैं बना रही हूँ सूरन। तो यहाँ पे सूरन का कतरा बना रही हूँ मैं, पकौड़ी टाइप। तो सूरन हमारे नॉर्थ साइड में, यूपी बिहार में ऐसा बोला जाता है कि सूरन जो है दिवाली वाले दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। तो जब हम लोग हैदराबाद में थे ना, तो कई बार ऐसा होता था कि सूरन मिलता ही नहीं था, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती थी कि भाई क्या करें, लेकिन नहीं मिल रहा तो नहीं मिल रहा। पर यहाँ पर जो यैम्स है, जो सूरन है, बहुत रेडिली अवेलेबल होते हैं। आप किसी भी स्टोर में चले जाओ, फार्म बॉय में चले जाएँ, आप कहीं से भी आप ऑनलाइन भी ऑर्डर करें, बड़े इजीली मिल जाते हैं। तो बहुत खुश थी मैं कि भैया यैम्स मिल जाएंगे फाइनली। तो सूरन का वही पकौड़ी मैं बना रही हूँ। देखिए हमारे पकौड़ियाँ हो रही हैं तैयार। तो ये देखिए, क्योंकि हर कल्चर में, हमारे देश के हर एक कोने में ना एक डिफरेंट टाइप ऑफ रीति रिवाज होता है त्योहारों को सेलिब्रेट करने का। तो बहुत ही अच्छा लगता है जानकर कि किसके घर पे क्या होता है, किस तरीके से मनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। फेस्टिविटी है, कलरफुल फेस्टिवल है। फेस्टिवल है तो आप अपने तरीके से, अपने तड़के धड़के के साथ बना सकते हैं। और हमारा घर, मुझे तो बिल्कुल इतना ज़्यादा कलरफुल लग रहा है ना, मैं बहुत खुश हूँ। क्या तो बहुत सुपर डुपर एक्साइटेड, बहुत ही ज़्यादा फेस्टिव रहा, बहुत ही ज़्यादा कलरफुल रहा ये फेस्टिवल। और हमने स्पार्कल्स भी जला लिए हमारी बालकनी में ही, पैटियो पे ही। और ज़्यादा नहीं हम लोग बहुत ज़्यादा पटाखों के शौकीन नहीं हैं, बस सजावट के शौकीन है शायद। और उसके लिए जो पैर हाथ की वाट लगी है हमारी, वो शायद हम ही दोनों बयां कर सकते हैं कि हमारे पैरों हाथों में कितना पेन हो रहा है। तो गाइस, अगर हमारी ये कलरफुल सी लाइफ, हमारा ये छोटा सा आशियाना, हमारा ये दिवाली स्पेशल व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो, तो फॉर श्योर इन्हें क्या करना चाहिए, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दीजिए। क्योंकि ये दिवाली स्पेशल व्लॉग है और दिवाली पहली बार हमारी कनाडा में इतनी कलरफुल तरीके से। फर्स्ट दिवाली है तो कलरफुल बनता ही है, फर्स्ट दिवाली है ओवर द टॉप तो बनता ही है, फर्स्ट दिवाली है तो ताम झाम बनता ही है, फर्स्ट दिवाली हमारी तो सब कुछ बनता है, ये थकावट भी उसकी बनती है। तो गाइस, आपकी क्यूट और क्रेजी इंडियन यूट्यूबर नीलम नायक अपने क्यूट और क्रेजी हबी जी के साथ लेती है अलविदा। फिर से मिलती है बहुत जल्द एक चटपटा वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। स्टे बिंदास, स्टे वाइल्ड, स्टे सेफ, लोड्स ऑफ लव। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप स्माइलिंग एंड हैप्पी दिवाली अगेन। मुझे पता है तब तक बीत जाएगा, बट आई रियली होप आपकी दिवाली बहुत अच्छी गई होगी, बहुत ही पटाखेदार और बहुत ही चमकदार और बहुत ही कलरफुल। बाय।